welcome back to the channel. I'm Sparsh Singh. Today we are in this video with a new background and a new place. And जो मेरी वीडियो की जो लोग कंप्लेन करते थे कि ऑडियो क्वालिटी में दिक्कत है, तो उसे भी मैंने एड्रेस कर दिया है. आई होप यू गाइज विल एंजॉय दिस वीडियो. तो आज की वीडियो का टाइटल है कि मोस्ट मेन डाई बाय द एज ऑफ 25, वी जस्ट बरी देम एट 75. अर्थात पार्थ सुनो इस बात को, ज़्यादातर पुरुष 25 साल की उम्र में ही मर जाते हैं, ठीक है, और उन्हें सिर्फ दफनाया 75 की उम्र में जाता है. इस श्लोक का कुछ अर्थ इस प्रकार है. इस श्लोक का अर्थ ये है कि ज़्यादातर पुरुषों के जीवन में 25 तक सारी की सारी जो गोल्स और एम्बिशन उनके होते हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट फुलफिल हो चुके होते हैं. नौकरी मिल गई, पढ़ाई कर ली, कॉलेज हो गया, है ना, छोकरी भी मिल गई, कोई ना कोई, 1 2 3 4 10. तो क्या होता है कि एज अ मैन, क्योंकि हमें कभी बताया नहीं जाता कि हमें अपने जीवन का, बाकी जीवन का करना क्या है, क्योंकि 25 तो तुम्हारी जीवन का 1/3 हिस्सा, ठीक है, बाकी 2/3 में क्या करना है किसी को नहीं मालूम. तो हम क्या करते हैं कि हम अपने लाइफ में खो जाते हैं. खो कैसे जाते हैं कि जब हम अपने आप को एक तरीके से अपने लाइफ के सारे मोटिवेशन और गोल से दूर ले जाने के लिए किसी न किसी तरीके की अपने आप को डोज देने लगते हैं. जैसे क्या कि खाना, अलग अलग तरीके का खाना खाना, अलग अलग तरह की लड़कियों को चखना, ठीक है, पिक्चरें देखना, नेटफ्लिक्स देखना, ठीक है, और क्या ड्रग्स करना, दारूबाजी, फलाना ढिमका. इसमें क्या होता है, इसमें तुम बेसिकली अपने आप को ये महसूस नहीं होने दे रहे कि तुम्हारे जीवन में कुछ कमी है, पर वो कमी हमेशा रहती है, ठीक है. तुम उसे इग्नोर कर दो, तुम उसे दबा सकते हो कुछ समय के लिए, लेकिन वो कुछ समय बाद फिर उभर कर आएगी. तो उससे क्या होता है, तुम अपने जितने भी तुम्हारे गोल, एम्बिशन जो तुमने बचपन में देखे होते, तुम उन्हें कहते हो ये सब माचुदा है, ये सब चाहिए ही नहीं मुझे, मैं तो इसी जीवन में ठीक हूँ, ठीक है. टीवी पे जो आदमी अपनी लाइफ में गोली वोली चला रहा है, मैं उसे देख के फॉल्स सेटिस्फैक्शन ले लूँगा कि हाँ भाई मैं भी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ रहा हूँ, देखो ऐसे भी लोग करते हैं, मैं इतना जानता हूँ, ठीक है. लेकिन होना कुछ और चाहिए. होना क्या चाहिए कि तुम्हारी जीवन जो बाकी 2/3 बचा हुआ है, वो तुम्हें उसके लिए प्लान करना चाहिए अपना शुरू का 1/3 कि तुम आगे 2/3 कैसे जीना चाहते हो. तो तुम्हारी लाइफ एक तरीके की प्लेट्यू में चली जाती है. प्लेट्यू क्या होता है कि एक जैसा पठार पूरा दूर तक, ठीक है, कि लाइफ एक ही तरीके की चल रही है, कोई ना उसमें कोई रस है, ना उसमें कोई लीला है, ना उसमें कोई मिठास है, ना उसमें कोई खटास है, बस वो चल रही है. और ऐसी लाइफ तुम जीने के लिए यहाँ नहीं आए थे, ठीक है. तुम एक ऐसा जीवन जीने आए थे जैसा कृष्ण जी जी कर गए थे कि लगातार अप डाउन अप डाउन अप डाउन, है ना, किसी ना किसी के साथ उंगलबाजी में लगे रहा ऐसा जीवन जीना है तुम्हें. तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए कि जितने भी तुम्हारे आसपास जो भी लोग तुम्हें सपोर्ट करते हैं तुम्हारे सोल के पर्पज़ में, ठीक है, तुम यहाँ पे कुछ अलग करने आए हो, है ना, तुम्हारा कोई ना कोई एक क्रिएटिविटी होगी, तुम्हारा कोई ना कोई एक टैलेंट होगा, कोई एक चीज़ होगा जिसे करते हुए तुम्हारे अंदर ये आता होगा कि हाँ यार ये चीज़ तो मैं साला कोई कुछ भी ना दे, मुझे भूखा छोड़ दे, मैं तो भी करूँगा, ठीक है. वो चीज़ तुम यहाँ पे करने आए हो और उस चीज़ को तुम्हें अपने अंदर जिंदा रखना है. उस चीज़ को तुम कितना बड़ा करना चाहते हो, वो तुम्हारा गोल का एम्बिशन क्या है, उस ड्राइव को तुम्हें जिंदा रखना है, अपनी मोटिवेशन को जिंदा रखना है. जो तुम्हारे गोल्स थे उन्हें तुम्हें बाहर नहीं फेंकना, उन्हें तुम्हें अपने अंदर डाल के इतना बड़ा कर देना है कि वो हर दुनिया का हर एक आदमी उसे जाने, जैसे कृष्ण जी को जान रहा है. 6 7 8 हज़ार साल हो गए उस आदमी को गए हुए, लेकिन आज भी हम उसके बारे में बात करते हैं कि इसने द्वारका में ये कर देता, महाभारत करवा देता, इतने लोग मरवा देते, लेकिन अपना नाम कहीं नहीं आया था, इस तरीके से. तो इन चीज़ों में तुम अपने आप को डेवलप करने आए हो और यही तुम्हारी मैस्कुलिनिटी की एज है, ठीक है. तुम एज अ मैन, तुम्हारी ये एबिलिटी है कि तुम अपने आप को लगातार इम्प्रूव कर सकते हो एक पर्टिकुलर गोल की तरफ और इन्फिनिटली मल्टीपल गोल्स की तरफ अपने आप को पुश करके, अपने आप को नई स्किल्स दे के, अपना माइंडसेट बदल कर और अपने आप को एक अल्फा मेल बनाकर, ठीक है. अल्फा यही होता है, दैट इज़ व्हाट अल्फा इज़ ऑल अबाउट, कि तुम सोसाइटी के इस चुतियापे से बाहर निकल जाओ, इस सोसाइटी के उन स्टैंडर्ड से बाहर निकल जाओ जो तुम्हें लिमिट करते हैं, जो तुम्हें रोक के रखते हैं, क्योंकि वो तुम्हारा पोटेंशियल खा रहे हैं. तुम्हारे दोस्त जो हर टाइम मोमोज की चटनी के ऊपर लड़ते रहते हैं दुकान वाले से, वो तुम्हें क्या सिखाएंगे ज़िंदगी में कि तुम्हें पैसे कैसे कमाने हैं, है ना. जो लोग खुद ये सोचते हैं कि अगर मेरा बेटा कांस्टेबल लग जाए, तो वो कैसे इमेजिन कर सकते हैं तुम्हें कि तुम 1000 करोड़ के मालिक बन सकते हो.
वो कैसे सोच सकते हैं कि जिस आदमी ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक शादी करी हो उस औरत के साथ जो उसे हर दिन ताने देती हो, वो कैसे इमेजिन कर सकता है कि तुम्हें कोई ऐसी औरत मिल जाएगी जो बिल्कुल दिव्य नारी होगी? वो इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो तुम्हें क्या करना है, या तो उन लोगों को बदल दो, अगर लोग नहीं बदल सकते तो उन्हें छोड़ दो, ठीक है? तुम मजबूरी सहने नहीं आए थे यहाँ पे। तो दैट इज़ वॉट इट इज़ अबाउट। जब तुम मजबूरी सहने लगते हो, जब तुम इस सिस्टम के अंदर इतना दब जाते हो, इतने घुट जाते हो कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तो तुम्हारा अल्फा का बीटा बन जाता है। तुम सारे के सारे सिस्टम के सामने झुक जाते हो कि यार जैसा है ठीक है, बस अब मेरे इसके आगे नहीं मैं कुछ कर सकता, मैं फाइट मारना बंद कर रहा हूँ, ठीक है? और अब भी मौका है, अब भी अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, अब भी टाइम है कि तुम सारे के सारे चक्के को ऐसे पलट सकते हो, ऐसे, ठीक है? ऐसे चल रहा था ना अब तक, ऐसे हो जाएगा। तो ये तुम्हारे ऊपर है कैसे करना है, ठीक है? तो इसके लिए जॉइन ए टीम and you have to live your life till you are 75. So make sure you live it a good one and you live it like an alpha.